स्टील आशीष लॉस आया है 6,196 करोड़ का। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने प्रॉफिट दिया था। एक वन टाइम लॉस का एडजस्टमेंट है जिसका हिट आता हुआ दिखाई दिया है जो 6,899 करोड़ का है। ये बेसिकली प्रोविजनिंग है इम्पेयरमेंट और रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ, तो वहां से वो दबाव आता हुआ। लेकिन दूसरा बिजनेस अगर आप देखिए, रेवेन्यू पर भी दबाव है, 60% तक की गिरावट वहां देखने को मिली। एबिटा 29% घटा है और मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी प्रेशर में आएंगे 8.4% तक गिरेंगे, लेकिन ये 7.7% पर आए हैं। दरअसल हुआ ये है कि यूरोप के जो लॉसेस है वो थोड़े से और बढ़ते हुए दिखाई दिए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। वहां पर एबिटा लॉस करीब $155 प्रति टन है। अनुमान था कि प्रेशर आएगा तो $140 प्रति टन तक आएगा, तो वो लॉस बढ़कर आ रहा है और उसके चलते दरअसल प्रेशर बनता हुआ है कि नेदरलैंड बिजनेस पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये क्वार्टर दरअसल कंपनी के लिए खराब साबित हुआ। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो नतीजे अच्छे हैं। 47% तक की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली। 1053 करोड़ का आंकड़ा है, उम्मीद से बेहतर। रेवेन्यू 4% बढ़कर आया है, ये भी उम्मीद से बेहतर है, 9,445 करोड़ के करीब। एबिटा में हम करीब 28% तक का इजाफा देख रहे हैं और ये इनफैक्ट इन लाइन है 1328 करोड़ के आसपास। मार्जिन 14.1% पर एब्सोल्युटली इन लाइन आते हुए दिखाई दिए हैं हीरो मोटोकॉर्प, और ये फिलहाल आपके लिए अपडेट है। अच्छा, साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के कल अक्टूबर के बिक्री के आंकड़े भी आ गए, तो उस पर भी स्टॉक रिएक्ट करेगा, जहां पर टोटल सेल्स में 26.5% तक की वृद्धि देखने को मिली। 5.7 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं, तो ये इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के लिए इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। दूसरी तरफ ब्रिटानिया के केस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आई है। 586 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है, 544 करोड़ का अनुमान था, तो हल्का सा बीट है। नेट इनकम के केस में 4,433 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है। यहाँ पर दबाव देखने को बढ़त आई है, लेकिन अनुमान से हल्का सा मिस है। अगर आप एबिटा लेवल देखिएगा, 790 करोड़ का अनुमान था, 872 करोड़ का कंपनी ने फिगर दिया है। मार्जिन एक्सपेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, 19.7% के मार्जिन आए हैं, एक्सपेक्टेशन 17.5% की थी, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन वॉल्यूम फ्रंट पर जो 2 से 3% कंपनी की तरफ से एक्सपेक्टेशन थी डिलीवरी होगी, 0.2% की ही वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी ये कह रही है कि 2 years ऑफ हाई इन्फ्लेशन से एनवायरनमेंट अभी भी चैलेंजिंग है। रूरल डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने का फोकस कंपनी का है, लेकिन स्लो डाउन है अभी भी रूरल मार्केट। रिजल्ट इम्पैक्ट 3 दिग्गज कंपनियां जिस पर आप ध्यान देंगे। ब्रिटानिया के साथ ही गोदरेज कंज्यूमर पर भी